Good morning students. Today we are starting exercise 6.2 प्रोडक्ट ऑफ द मोनोमियल्स. मोनोमियल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मोनोमियल टर्म से तो हमें मोनोमियल ही कैलकुलेट होती है. फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट 0 and 8m and r स्क्वायर. ये मोनोमियल है, 0 भी मोनोमियल है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई 8m and r स्क्वायर. और ये हमको पता है कि 0 का मल्टीप्लाई हम किसी भी टर्म में करें आंसर क्या कैलकुलेट होगा, 0 ही होगा. तो फर्स्ट पार्ट आंसर 0. सेकंड 18x स्क्वायर y एंड -2xy स्क्वायर. 18x स्क्वायर y मल्टीप्लाई -2xy स्क्वायर. इसका हमें मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट तो हम नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे. 18 मल्टीप्लाई 2 माइनस में है -2. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर. सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे. x में x से मल्टीप्लाई, y में y से मल्टीप्लाई. 18 2 जा 36, 18 मल्टीप्लाई 2 36, प्लस इंटू माइनस माइनस. x पावर 2 इंटू एक्स पावर 1, ये फॉर्मूला था a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n. बेस अगर सेम होते हैं और पावर डिफरेंट होती है तो पावर प्लस हो जाती है. x पावर 2, x पावर 1, x पावर 3, y पावर 1, y पावर 2, y पावर 3 और सब क्या मल्टीप्लाई है तो हमने मल्टीप्लाई किया. तो टू टर्म्स मोनोमियल थी, मोनोमियल का मल्टीप्लाई करके हमें मोनोमियल ही मिला. ओके, नेक्स्ट नंबर 15/4 ABC मोनोमियल, -4/13 CB स्क्वायर मोनोमियल टर्म. अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं. 15/4 ABC मल्टीप्लाई -4/13 CB स्क्वायर. अब सेम वेरिएबल देखते हैं. नंबर ये है 15/4, इसमें मल्टीप्लाई किया हमने -4/13 से. a यहाँ पर नहीं है सेकेंड टर्म में तो a सिंगल है. b है फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में b पावर 2. फर्स्ट टर्म में वैल्यू है c पावर 1 और सेकेंड टर्म में c पावर 1 और c पावर 1 और यहाँ b स्क्वायर a सिंगल है. ओके, 15/4 इंटू -4/13. एक 4 डिनोमिनेटर में, एक 4 न्यूमरेटर में, तो हम कैंसिल कर सकते हैं. 4 डिवाइड बाई 4 1 टाइम्स. 15 इंटू 1 1 और 13 इंटू 1 13. आंसर 15/13. प्लस इंटू माइनस माइनस. a मल्टीप्लाई हो रहा है पावर प्लस b पावर 3 और c पावर. एल्जेब्रा में मल्टीप्लाई का साइड में ये भी प्रोसेस है कि हम मल्टीप्लाई शो नहीं करके ऐसे लिखेंगे तो सब मल्टीप्लाई होते हैं. दिस इज द आंसर. ठीक, नेक्स्ट नंबर x पावर 10 एंड y पावर 3 इंटू एक्स. ये मोनोमियल टर्म है. x पावर 10 इंटू y पावर 3x. अब x पावर 10 और x का मल्टीप्लाई करते हैं. x पावर 10 इंटू एक्स. मल्टीप्लाई सब में हो रहा है बट हमने एक वेरिएबल साथ में लिख लिए. इंटू y पावर 3. 10 प्लस 1 11, x पावर 11 एंड y पावर 3, क्योंकि y पावर ओनली 3 है और y नहीं है यहाँ पर, तो सेम वेरिएबल नोट हो गया. नेक्स्ट नंबर 1.6 AB इंटू 0.5 BC. 1.6 AB मल्टीप्लाई 0.5 BC. नंबर से नंबर मल्टीप्लाई. 1.6 मल्टीप्लाई 0.5. a इंटू a सिंगल है तो a, b इंटू b और c सिंगल है तो c सेम नोट हो जाएगा. 16 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा. 16 इंटू 5 आप करेंगे 80.
डेसिमल का 1 प्लेस ये है, डेसिमल 1 प्लेस ये है, तो यहाँ पर कहाँ आएगा डेसिमल 2 प्लेस के बाद, तो आप इसको नोट करेंगे 0.8, और डेसिमल के बाद ये 0 का यूज नहीं है, तो आपने लिखा है ओके, नहीं लिखा ओके है, a b पावर 2 और ये c। नेक्स्ट नंबर f मल्टीप्लाई -1/2 x पावर 3 y पावर 4 मल्टीप्लाई -10 x y पावर 3। नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 इंटू -10 x पावर 3 और x पावर 3 मल्टीप्लाई x, y पावर 4 मल्टीप्लाई y पावर 3, y पावर 4 मल्टीप्लाई y पावर 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 का डिवाइड हम 10 में कर सकते हैं, 5 टाइम्स 2 डिवाइड 10 5 टाइम्स, और माइनस इंटू माइनस प्लस 5, x पावर 3 x पावर 1 x पावर 4, y पावर 3 y पावर 4 y पावर 7 आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट f 3 टर्म्स है, और 3 टर्म्स का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोनोमियल की कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये भी मोनोमियल्स ही हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2a² bc मल्टीप्लाई 3ab² c मल्टीप्लाई 4abc²। इसमें सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक, अब a को, a हमारे पास 3 टाइम्स है, तो a को मल्टीप्लाई किया, a² a और a, 3 टर्म में से a को नोट किया। नेक्स्ट b b² b b² और b। नेक्स्ट c² c इंटू c²। नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। अब a हमारे पास 3 टाइम्स है, सेम बेस है, पावर क्या हो जाएंगी, कितने भी बेस होंगे अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस, 2 + 1 + 1 4, a पावर 4 b पावर 4 एंड c पावर ऑल्सो 4। ओके, नेक्स्ट नंबर h 3 टर्म्स मोनोमियल है, नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फुल टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, a² b मल्टीप्लाई 2/3 b पावर 3a मल्टीप्लाई 3/5 a c पावर 4। फर्स्ट नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई, -5/2 इंटू 2/3 इंटू 3/5। नंबर्स कंप्लीट। नेक्स्ट a पावर 2 a पावर 2 a और a, 3 टर्म्स में से हमने a को सेलेक्ट कर लिया। अब b नंबर है, b और b पावर 3, थर्ड टर्म में b नहीं है, तो हमने 2 टर्म्स के लिए नोट किया, b इंटू b पावर 3। c फर्स्ट और सेकेंड टर्म में नहीं है, ओनली थर्ड टर्म में है, मीन्स c पावर 4। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 न्यूमरेटर है, 2 डिनोमिनेटर, 2 डिवाइड बाई 2 1 टाइम्स, 3 डिवाइड बाई 3 1 टाइम्स, 5 डिवाइड बाई 5 1 टाइम्स, और 3 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कैलकुलेट होगा 1, और माइनस प्लस इंटू प्लस माइनस, a पावर 4 b पावर 4 c पावर 4, और 1 लिखने की नीड नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेट होता है कि ये 1 ही है सारी वैल्यू, माइनस a पावर 4 b पावर 4 और c पावर 4। ओके, नेक्स्ट आई पार्ट 1 1 1 1, सब 1 में है, ओनली डेसिमल की प्लेस वैल्यू चेंज है। मल्टीप्लाई किया 0.1a 0.01 a पावर 2 इंटू 0.001 a पावर 3 टू 0, 3 टाइम्स 0 0.0001 a पावर 4,
0.1 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.0001 और a मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म a स्क्वायर a पावर 3 इंटू a पावर 4। ओके, यहाँ पर आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, बट डेसिमल प्लेस को काउंट करते हैं 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर 0.1 0.01 001 करेक्ट है, 2 टाइम्स 0 है यहाँ पर। अब काउंट करते हैं प्लेस 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 0 का यूज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, टोटल 10 प्लेस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 0 10 प्लेस और a पावर 3 3 6 और ये 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose dimensions are 4a cube b and 2ab square। यहाँ 2 डायमेंशंस है, 4a क्यूब b को हमने l पुट किया और 2ab स्क्वायर को b। रीजन, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो फर्स्ट टर्म l और सेकंड टर्म ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, लेंथ और ब्रेथ ऐसे भी पुट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आंसर सेम ही रहेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू l इंटू b। l वैल्यू 4a पावर 3b इंटू 2ab स्क्वायर। कैलकुलेशन हम सिंपल पैटर्न में भी कर सकते हैं, अगर आपको और अच्छे से शो करना है तो पहले नंबर्स को कैलकुलेट करो 4 इंटू 2, कोई मिस्टेक नहीं करनी तो सेपरेट कर दो इसको, मल्टीप्लाई a से a में मल्टीप्लाई करो a पावर 3 इंटू a, थर्ड b इंटू b स्क्वायर, 4 इंटू 2 8, a पावर 3 इंटू a। आइडेंटिटी क्या लगेगी हमारी यहाँ पर, आइडेंटिटी पावर अगर सेम है मल्टीप्लाई है तो हम क्या करते हैं पावर प्लस, ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो 3 + 1 4 एंड b प्लस b पावर 1 b पावर 2 3। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 8 a पावर 4 b पावर 3। सेम b पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to l into b, first term l and second term b, l into b, l value 3x y z multiply 8z x square, 3 multiply 8, 3 into 8 into x square, y के साथ कोई नहीं है y, तो y सेम ही रहेगा y पावर 1 और z वैल्यू z इंटू z, यहाँ भी z पावर 1 है और यहाँ पर भी z पावर 1 है। अब कैलकुलेट करते हैं 3 इंटू 8 24, 1 और 2 प्लस करो पावर 3, y पावर 1 y और z पावर 2। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू b, ये कैलकुलेट हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पार्ट 3, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस आर। अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम किसका, क्यूबॉइड का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि इसमें आपके पास हाइट भी आ जाती है। क्यूबॉइड की शेप होती है इस टाइप से, कोई भी आपके पास बॉक्स है
वो क्यूबॉइड की शेप में है, क्लोज बॉक्स होगा इस टाइप से। ठीक, तो यहाँ पर होती है लेंथ, रेक्टेंगल का शेप होता है ये, लेंथ इनटू ब्रेथ, इस पर हाइट, इसको ऊंचा कर देते हैं हम, तो ये हो जाती है लेंथ हाइट। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट किसका फॉर्मूला हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की हाइट फॉर्मूला है। ठीक, फर्स्ट पार्ट एल गिवन है, बी गिवन है आपको और एच गिवन है, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is equal to L into B into H. L value 8x power to y into B value x y square into H value 2xy. ठीक, फर्स्ट नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ 8 है, 1 है और 2 है, तो 8 इंटू 2 मल्टीप्लाई का साइन। अब x को x पावर 2, x पावर 1, x, सेकेंड ब्रैकेट x पावर 2, x और x, थर्ड y, y स्क्वायर y, थर्ड टर्म y, y स्क्वायर और ये हो गया y। 8 इंटू 2 16, 2 पावर x पावर 2, x पावर 1, x पावर 1, x पावर 4 एंड y पावर ऑल्सो 4। क्या कैलकुलेट हुआ आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, सेम है, सेकेंड पार्ट है, L गिवन है। आप देखो यहाँ पर L, B और H जो गिवन है, इसमें 2 पर भी पावर है, 2 पावर 2 x पावर 2, 2 पावर 2 y पावर 2, 2 पावर 2 z पावर 2। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहीं पर, 2 पावर 2, 2 पावर 2 मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4x स्क्वायर। b को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 4y स्क्वायर और h 4z स्क्वायर। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला सेम, L इंटू B इंटू H। L वैल्यू 4x स्क्वायर, B वैल्यू 4y स्क्वायर एंड H वैल्यू 4z स्क्वायर। नंबर्स को एक ब्रैकेट में और वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये तो और इजी हो गया। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, x स्क्वायर सिंगल, y स्क्वायर सिंगल, z स्क्वायर सिंगल, सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा इन आंसर। ओके, ये कंप्लीट हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 4ab पावर 3c। एक साइड, क्यूब की एक साइड गिवन है आपको ये, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। अगर कहीं आपको साइड के प्लेस पर एच लिखा है, ये भी करेक्ट है, एच इंटू 3 साइड का मीनिंग है ये भी करेक्ट है। कहीं पर साइड होता है, कहीं पर एज लिखा होता है, तो मीनिंग एक ही है हमारे पास, दोनों का एक ही काम, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है आपको, एक एज दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, यही वैल्यू 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगी 4ab पावर 3c इंटू 4ab पावर 3c इंटू 4ab पावर 3c। पूरी एक ही टर्म है और यही आपकी साइड है क्यूब की, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दी, 3 टाइम्स, सॉरी। ठीक, अब नंबर्स को करो, 4 इंटू 4 इंटू 4, ए को करते हैं मल्टीप्लाई, a इंटू a इंटू a। नेक्स्ट b पावर 3, b पावर 3, b पावर 3। नेक्स्ट c, c इंटू c इंटू c।
थर्ड वेरिएबल, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, a इंटू a पावर 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, पावर प्लस होती है इसलिए यहाँ पर 3 नंबर्स को हम प्लस करेंगे 3 टाइम्स, ओके, और c पावर 3, ये आंसर है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लाई। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक इक्वेशन है, ब्रैकेट में है, इट मींस ये पूरी एक ही वैल्यू है, 8x + 9y 1 इक्वेशन, बाइनोमियल है ये, और इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है हमको, मोनोमियल से। तो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे, फर्स्ट 10xy का मल्टीप्लाई 8x में करेंगे। कैसे करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई, पहले 10xy को 8x में, क्योंकि इन दोनों के बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो ये दोनों अलग अलग टर्म हो गए, तो इसका पहले फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन है, फिर इसका मल्टीप्लाई हम सेकेंड टर्म में करेंगे। तो 10xy का मल्टीप्लाई किया हमने फर्स्ट टर्म 8x में, और 10xy का मल्टीप्लाई किया हमने अब सेकेंड टर्म में 1 by 1, ओके। 10 का मल्टीप्लाई 8 में किया, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे, सेम पैटर्न है ये, 10 इंटू 8 नंबर्स, x इंटू एक्स, x इंटू एक्स, और ये हो गया y, प्लस साइन 10 इंटू 9, 10 इंटू 9, x यहाँ पर नहीं है कोई x, तो x सिंगल है, और नेक्स्ट स्टेप y इंटू वाई, 10 इंटू 8 80, 1 + 1 पावर को प्लस करो, पावर 2 y, प्लस 10 इंटू 9 90 x, और y पावर 1, y पावर 1, y पावर 2, ये आंसर। क्योंकि अब हम इसको ऐड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर चेंज है, ये अनलाइक टर्म्स है, x पावर 2 y, x पावर 1 और y पावर 2, तो ये ऐड नहीं कर सकते, इट मींस ये आंसर। सेम सेकंड पार्ट, 13a² और मल्टीप्लाई किसमें करना है, बाइनोमियल टर्म में, क्योंकि ये 2 बाइनोमियल टर्म्स है, 1 by 1 13a² मल्टीप्लाई 2a, माइनस साइन, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ओके। नेक्स्ट 13a² मल्टीप्लाई 3b²। अब नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं हम, 13 इंटू 2 नंबर्स में, a पावर 2 इंटू a पावर 2 इंटू a, b सिंगल है तो b सेम ही रहेगा, माइनस 13 इंटू 3, 13 इंटू 3, b का a का कोई इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना किसी भी नंबर में, तो a² और नेक्स्ट b इंटू b पावर 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 13 इंटू 2 26, a पावर 3, 2 + 1 3 b, माइनस 13 इंटू 3 39, a पावर 2 b पावर 3। अब ये ऐड हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ऐड करना, क्यों, क्योंकि यहाँ a पावर 3b है, यहाँ a पावर 2 b पावर 3, अनलाइक टर्म्स है, इट मींस ये क्या है आपका आंसर, नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट सी, 2/3x मल्टीप्लाई बाइनोमियल में, ठीक, मोनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल, 1 by 1 मल्टीप्लाई 2/3x मल्टीप्लाई किया हमने फर्स्ट टर्म में, 6p² प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 2/3x मल्टीप्लाई x पावर 3। अब देखो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते, 2/3 मल्टीप्लाई बाई x, सॉरी 6, x डिफरेंट नंबर, p पावर 2 डिफरेंट, q डिफरेंट, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम नोट कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं होगा,
अनलाइक टर्म्स हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 1 में होगा, सेम नंबर है -2/3। x पावर 3 ओनली 2 वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, पावर क्या हो जाएगी प्लस, ये हो गई पावर प्लस। प्लस क्यों किया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं 6 में, तो 3 से डिवाइड किया, 3 2 टाइम्स 2 इंटू 2 4x p पावर 2 -2/3 x पावर 4। अब ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे और ऐड भी नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट नंबर डी, 5 ओनली 5 है, ओनली 5 है, 5 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में है, तो सिंगल टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले 5 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस 5 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, 5 मल्टीप्लाई 2 10x स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 10 50px, और कोई नंबर नहीं था, ऐड पॉसिबल नहीं है, तो ये सेम रहेगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट ई, 1/2x मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2 वैल्यूज में बाइनोमियल टर्म में, 1/2x मल्टीप्लाई बाई 1/2x मल्टीप्लाई 3/4x y पावर 2। 1/2x प्लस में है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस 1/2x मल्टीप्लाई x पावर 2 y पावर 2। नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, वाई स्क्वायर सिंगल है तो सेम वैल्यू सेम नोट हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1/2 सिंगल है, कोई नंबर नहीं है, और सेकेंड ब्रैकेट x इंटू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी सिंगल है तो वाई स्क्वायर, कोई भी वैल्यू किसी से कट नहीं रही, कोई भी वैल्यू, 2 से 4 डिनोमिनेटर में है दोनों, और 3 और 1, 2 से 3 में डिवाइड नहीं कर सकते और 4 का 1 में डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3, 4 इंटू 2 8, x पावर 2 y पावर 2 प्लस 1/2 x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 और y पावर 2, ये आंसर। एडिशन नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ x पावर 2 है, यहाँ x पावर 3 है, y सेम है ओके, बट मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स पूरी की पूरी वैल्यू जो है x और y की पावर की वो सेम होनी चाहिए यहाँ पर, तब आप इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस में है, कि -2x का मल्टीप्लाई 15x में करेंगे, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपके पास -15x मल्टीप्लाई -2x पावर 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2y मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर। अब नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 2 और x इंटू एक्स स्क्वायर, और 2 किसका है माइनस का, ठीक है। अब प्लस 2 इंटू 2, और ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है तो दोनों सेम नोट हो जाएंगे जैसे हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ हो गया -30 x पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 4